राधे कृष्ण वीवर बसंत पंचमी की शुरुआत हो चुकी है और माँ सरस्वती की पूजा भी प्रारंभ होने वाली है। तो उसी के अवसर पे मैं माँ सरस्वती की कहानी लेकर के आई हूँ। ब्रह्मांड की रचना करने के बाद ब्रह्मा उस पर जीवन बनाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अपनी जंघा से एक स्त्री को उत्पन्न किया। यह स्त्री सरस्वती थी। वह अनुग्रह और सुंदरता का प्रतीक थी और उसे देखकर ब्रह्मा को सरस्वती की सुंदरता से प्यार हो गया और वह इससे प्यार करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वह ब्रह्मा के शरीर का हिस्सा थी इसीलिए उन्हें उनकी बेटी माना जाता था। वह अपने पिता से विवाह करने के विचार की सराहना नहीं करती थी, लेकिन ब्रह्मा उन पर पूरी तरह मोहित हो गए थे और उनके आकर्षण से भी मोहित हो गए थे। विभिन्न कणों से सरस्वती को देखने के लिए ब्रह्मा ने 3 और सिर लगाए। ब्रह्मा की कामुक दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती स्वर्ग की ओर भाग गई। ब्रह्मा सरस्वती के पीछे पीछे स्वर्ग तक गए, जहाँ उन्होंने उन्हें यह विश्वास दिलाते हुए विवाह करने के लिए मना लिया कि केवल उनके माध्यम से ही पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होगी। कई वर्षों बाद ब्रह्मा एक यज्ञ करना चाहते थे, जहाँ उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया। यज्ञ के दौरान मनुष्य के साथ उनकी पत्नी भी रहती हैं। ब्रह्मा भी चाहते थे कि उनकी पत्नी सरस्वती भी उनके साथ आ जाएं और उन्होंने बुलाने के लिए ब्राह्मण भेजे। उन्होंने तुरंत अपने पति के साथ यज्ञ में शामिल होने से इनकार कर दिया, क्योंकि पार्वती और लक्ष्मी अभी भी नहीं आई थी और वह केवल पुरुषों के साथ एक हॉल में प्रवेश करने से असहज थी। उनके यज्ञ में शामिल नहीं होने से इनकार करने से ब्रह्मा नाराज हो गए और उन्हें इंद्र को दूसरी पत्नी लाने का आदेश दे दिया। इंद्र को ब्रह्मा की दुल्हन के रूप में सामने आने वाली पहली चरवाहे को चुनने के लिए कहा गया था और उन्हें एक गाय चराने वाली गायत्री को चुना। जब विवाह की रस्में चल रही थी तब सरस्वती पार्वती और लक्ष्मी के साथ कमरे में दाखिल हुई और ब्रह्मा को दोबारा विवाह करते देखा क्रोधित हो गई। क्रोधित सरस्वती ने ब्रह्मा के लिए दुल्हन की तलाश करने के लिए इंद्र को श्राप दिया। उनसे उसे अपने शत्रुओं द्वारा बुरा व्यवहार करने का श्राप दिया। ब्रह्मा को वधू अर्पित करने के कारण सरस्वती से विष्णु को श्राप दिया। उन्होंने विष्णु को श्राप दिया कि वह अपनी पत्नी से अलग रहेंगे। उन्होंने शिव को यह भी श्राप दिया कि वह पुरुषत्व खो देंगे और ब्राह्मण ब्रह्मा और गायत्री के बीच विवाह कराने के लिए हमेशा गरीब रहेंगे। उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनकी पूजा वर्ष में केवल एक बार ही की जाएगी। देवताओं को श्राप देने के बाद वह पार्वती और लक्ष्मी के साथ हॉल से बाहर चली गईं। कुछ दूर तक सरस्वती के साथ चलने के बाद लक्ष्मी और पार्वती अपने पतियों के साथ लौटना चाहती थीं। इससे सरस्वती क्रोधित हो गई और उन्हें लक्ष्मी और पार्वती को भी श्राप दे दिया। उन्होंने लक्ष्मी को यह कहकर श्राप दिया कि देवी लक्ष्मी लालची पुरुष द्वारा वंचित होगी और जब इंद्र का राज्य विजेता द्वारा जब्त कर लिया जाएगा तो वह पार्वती की यात्रा की इच्छा करेगी और इंद्र की तरह व्यवहार करने की इच्छा करेगा। सरस्वती ने ब्राह्मणों की पत्नी को यह श्राप दे दिया कि वे बांझ रहेंगे। सरस्वती माँ की कहानी के एक संस्करण में कहा गया है कि पत्नियों के हॉल में वापस आने के बाद गायत्री ने श्राप उलट दिया। सरस्वती को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह श्राप को रद्द करने के लिए कुछ समय बाद हॉल में वापस आई, लेकिन एक बार श्राप बन जाने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। तो उम्मीद करते हैं सरस्वती माँ की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नई कहानी में नई भक्ति के साथ। हमारे असम शॉर्ट भक्ति के साथ जुड़े रहने के लिए जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं।